हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग पूर्व लहरी पहली लहरी विभाव नामक, और भगवान के गुण पे विचार हो रहा है। और उसमें हम लोग शुचि 21वां गुण भगवान का, उस पर विचार कर रहे हैं। सो लेट्स सी, मेरे पीछे बोलिए विद्वान जी। पावनश्च विशुद्धश्च इत्युच्यते द्विविधा शुचिः। पावनश्च विशुद्धश्च इत्युच्यते द्विविधः शुचिः। पावनः पापनाशी स्यात् विशुद्धस्त्यक्तदूषणः। पावनः पापनाशी स्यात् विशुद्धस्त्यक्तदूषणः। पावनश्च विशुद्धश्च इत्युच्यते द्विधा शुचिः। पावनश्च विशुद्धश्च इत्युच्यते द्विधः। पावनश्च विशुद्धश्च इत्युच्यते द्विविधः शुचिः। पावनः पापनाशी स्यात् विशुद्धस्त्यक्तदूषणः। पावनः पापनाशी स्यात् विशुद्धस्त्यक्तदूषणः। पावनश्च विशुद्धश्च इत्युच्यते द्विविधः शुचिः। पावनश्च विशुद्धश्च इत्युच्यते द्विधा शुचिः। पावनः पापनाशी स्यात् विशुद्धस्त्यक्तदूषणः। पावनः पापनाशी स्यात् विशुद्धस्त्यक्तदूषणः। इधर देख लीजिए, डिस्टरबेंस नहीं करिए भाई, खेल रहे हैं आप लोग। शुचि व्यक्ति दो प्रकार का होता है। शुचि मतलब पवित्र। पावन अर्थात दूसरों के पाप नाश कर उनको पवित्र बनाने वाला, तथा विशुद्ध अर्थात स्वयं जो समस्त पापों से रहित। तो देखिए, आप इसका जो सेकंड अर्थ है वो पहले पकड़ लिए होंगे। शुचि मतलब पवित्र, तो पवित्र है मतलब नहा धो करके एकदम बढ़िया, मतलब पवित्र है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वह दूसरे को पवित्र कर सके। जैसे देखिए, सूर्य में कोई मल नहीं है, लेकिन सूर्य यानी खुद पवित्र हैं, लेकिन साथ साथ जितना भी मल मूत्र दुनिया में होता है उसके को भी वह शुद्ध कर देते हैं, उस स्थान को। ये पता है कि इसीलिए कृष्ण सूर्य सम, खुद कोई दोष नहीं है। सूर्य में कोई पोल्यूशन नहीं है, उधर से कोई खबर नहीं आ रही कि पाप बाहर पोल्यूशन कर देगा। इट्स नॉट पॉसिबल ना। सूर्य पोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ के भी पोल्यूशन को वह नष्ट कर देता है। तो ये भगवान के सुंदर गुण हैं, और इसी में भगवान के नाम के संबंध में आएगी, ठीक, अभी आएगी, पहले इसको देख लेते हैं। शुचि पावनः च विशुद्धस्। शुचि मतलब पावन और विशुद्ध इति, इस प्रकार द्विविधा, दो प्रकार से कहा जाता है। मतलब शुचि व्यक्ति को पावन कहा जाता है और विशुद्ध कहा जाता है। जो खुद विशेष रूप से शुद्ध हो और जो दूसरों को पावन कर दे, पवित्र कर दे, वह भी शुद्ध है, वह उसको भी शुचि कहा जाएगा। पावन मतलब पावन, पावना मतलब पावन। तो पावन का मतलब है पाप नाशी स्यात्। पावन का मतलब होता है जो पाप का नाश करने वाला होता है। पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देखिए, ये गुण है वैष्णवों का कि वह खुद तो पवित्र होते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी पवित्र करते हैं, और उतना पवित्र करते हैं जितना कि वो स्वयं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भक्त लोगों को चैन नहीं पड़ता जब तक जिसको वह जो भी पवित्र कर रहे हैं वो उतना पवित्र ना हो जाए जितना वो स्वयं है। दे आर नॉट एनवियस कि मैं 100% हूं तो सामने वाला 80% पे ही रहे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ कैच किया आपने? इसको आप वहां की टीका में देखेंगे। प्रभविष्णवे नमः किराट हुणांद्र पुलिंद पुलकशः आभीरयम शुंभा यवना खसादया येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रय शुद्ध्यंती तस्मय प्रभविष्णवे नमः। शुद्ध्यंती शब्द शुद्ध करती हैं। ये सभी भक्तों को इंगित कर रहा है। जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान विष्णु का आश्रय लिए हैं, इसलिए शुद्ध करते हैं। तो वहाँ पे आचार्यों ने बताया कितना शुद्ध करते हैं, जितना वो स्वयं है। मतलब इंटरेस्टिंग है कि इस जगत में पारस मणि किसी लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस मणि नहीं बनाता है। लेकिन भक्त जो है वो स्वयं पारसमणि ऐसे हैं कि वो अब जिसको स्पर्श करेंगे, मतलब जो उनकी संगत में आएगा, तो वह भी पारसमणि बन जाता है। दिस हाउ इट इज देयर। अब देखो, सारा महाप्रभु ने किसी को बोला हरे कृष्णा, तो वो बोला हरे कृष्णा, गलत कर दिया काम उसने, वो पागल हो गया, वो दूसरे को हरे कृष्णा ऐसे करके पूरा इन्फेक्ट कर दिया। जैसे जगत में लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो वो दूसरे को भी उतना ही इन्फेक्ट, मतलब जानबूझ के तो नहीं करते, लेकिन अनजाने में भी उतना ही कर देते हैं जितना वो स्वयं है, फिर वो दूसरे को ऐसे कर देता है। ये कौन सा था, कोविड, ऐसे तो फैला ना। इसलिए आश्चर्य मत कीजिएगा इस बात पे।
मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर आपको ठीक कर देगा, लेकिन डॉक्टर थोड़ा बना देता है आपको। लेकिन भक्त लोग ऐसा पवित्र करते हैं कि दूसरे व्यक्ति भी पवित्र हो जाते, दूसरा व्यक्ति भी पवित्र करने वाला हो जाता है, उतना पवित्र कर देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं पावन शब्द बोल रहा हूँ, पतित नाम पावनेभ्यो, पतित लोगों का पावन करने वाले, उनके पाप को नाश करने वाले, तो ये पावन कहलाता है। भगवान को भी दीन पावन कहते हैं कि नहीं? पतित पावन भी कहते हैं, महाप्रभु को तो पतित पावन कहते ही हैं। दीन पावन, जो दीन लोग हैं उनको पावन करने वाले, अर्थात उनको पवित्र करने वाले, उनके पापों का नाश करने वाले, ठीक है। विशुद्ध तो त्यक्त दूषण, विशुद्ध तो दोषों को त्याग करने वाला होता है, अर्थात वह भले ही दूसरों को, मतलब पॉइंट यहाँ पे विशुद्ध का मतलब जो विशेष रूप से शुद्ध है, अर्थात उसमें कोई दोष नहीं है, ये कहने का अर्थ है। तो भगवान में तो कभी अनादिकाल से कोई दोष आया ही नहीं है। अब इस एग्जाम्पल देखते हैं। तत्र पावनो यथा पाद में, भगवान के जो पावनता का गुण है उसको पद्म पुराण में कहा गया है। ये चैतन्य चरितामृत में भी आया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तम निर्व्याजम भज गुण निधिम पावनम पावनानाम, तम निर्व्याजं भज गुणनिधिं पावनं पावनानां, श्रद्धारज्जयन् मतिरतितराम उत्तम श्लोक मौलिम, श्रद्धारजन्मतिरतितरामुत्तम श्लोकमौलिं, श्रद्धारज्जयन् मतिरतितराम उत्तम श्लोक मौलिम, श्रद्धारजन्मतिरतितराम् उत्तम श्लोकमौलिं, प्रोद्यन् अंतःकरण कुहुरे हन्तयन्नाम भानोर, प्रोद्यन् अन्तःकरणकुहरे हन्तयन्नाम भानो, भानोर आ जाएगा तब आएगा। आभासोपि क्षपयति महापातक ध्वांत राशिम, आभासोऽपि क्षपयति महापातक ध्वांत राशिम्। कुछ और भी तरह से गा सकते हैं क्या इसको और अच्छी तरह से? तम निर्व्याजम भज गुण, नहीं आ रहा, यही आ रहा है। तम निर्व्याजम भज गुण निधिम पावनम पावनानाम, तं निर्व्याजं भज गुणनिधिं पावनं पावनानां, श्रद्धारज्जयन् मतिरतितराम उत्तम श्लोक मौलिम, श्रद्धारजन्मतिरतितराम् उत्तम श्लोकमौलिं, प्रोद्यन् अंतःकरण कुहुरे हन्तयन्नाम भानोर, प्रोद्यन् अन्तःकरणकुहरे हन्तयन्नाम भानो, आभासोऽपि क्षपयति महापातक ध्वांत राशिम, आभासोऽपि क्षपयति महापातक ध्वांत राशिम्। तं निर्व्याजं भज गुणनिधिं पावनं पावनानां, तम निर्व्याजं भज गुण निधिम पावनम पावनानाम, श्रद्धारजन्मतिरतिं तराम् उत्तम श्लोकमौलिं, श्रद्धारज्जयन् मतिरतितराम उत्तम श्लोक मौलिम, प्रोद्यन् अन्तःकरणकुहरे हन्तयन्नाम भानो, प्रोद्यन् अंतःकरण कहुरे हन्तयन्नाम भानोर, आभासोऽपि क्षपयति महापातक ध्वांत राशिम्, आभासोऽपि क्षपयति महापातक ध्वांत राशिम। बहुत अच्छा श्लोक है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण के पावन होने का उदाहरण इस प्रकार है। पावनों को भी पावन करने वाले, मतलब जो दूसरों को पावन करते हैं उनको भगवान पावन करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि जिसमें भी कुछ पावन करने की शक्ति है तो वह भगवान से ही आई है। ऐसा कुछ श्लोक है भगवत गीता में भगवान के ऐश्वर्य के संबंध में, एकदम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट है, भगवान खुद बोले हैं कि याद नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। उन गुण निधि, निधि मतलब होता है खजाना, गुणों के खजाने और उत्तम कीर्ति वालों में भी सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण का श्रद्धा से शुद्ध मति रति, मति मतलब जिसको हम अच्छा मानते हैं, रति मतलब प्रेम, रतिमति पूर्वक निष्कपट होकर भजन करो। निष्कपट मतलब अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, मतलब कुछ कपट न रखो। कपट का मतलब समझ रहे हो आप लोग, भागवत में सुनी रहे ना, वो भगवान को साधन के रूप में उपयोग कर रहा है, उसके बाद त्यागने के चक्कर में है, तो ये सब कपट है। दैट इज नॉट लव।
जिनके नाम रूप सूर्य की किरणों के आभास मात्र के हृदय में उदय होते ही महान पाप रूप अंधकार नाश हो जाता है। देखिए, भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, सत्य बात है। लेकिन जरा ऐसे सोचिए, थोड़ा भेद करके देखिए तो आपको बात समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। कोई वो व्यक्ति आए तो वो अलग बात है, उसका नाम सुन के ही चोर भाग जाए। कोई बहुत बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर है, वो खुद आए, वो छोड़ दीजिए, उसका नाम ही सुन करके कोई मतलब जो डकैत है वो भाग जाए, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं है। 50-50 कोस में कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब गब्बर आने वाला नहीं है, लेकिन गब्बर का नाम से बच्चा डर जाता है। देखिए, आप प्लीज इसमें तत्व मत लगाइए, मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि नाम की ऐसी महिमा बता रहे हैं। यू डोंट, आप नाम और नामी को एक मत कीजिए, थोड़ा अलग करके देखिए तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। दवा खाने की बात छोड़िए, दवा का नाम लिए तो रोग ठीक हो जाता है। और कुछ समय, और वो भी नाम नहीं, नाम तो सूर्य के समान है, उसका आभास। ए हरि बोल। अब जानते हैं आभास किस प्रकार का होता है? सांकेत, परिहास, स्थोभ और हेलन। सांकेत मतलब जैसे भी मैंने क्या, ए हरि बोल माइक देना, तो हरि बोल इंगित करने के लिए कर रहा है, अरे हरि बोल, थोड़ा ए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ऐसे करके, तो ये सब संकेत करने के लिए है। और परिहास मतलब मजाक में कोई हरे कृष्ण कर रहा है, तुम लोग तो हरे कृष्ण वाले हो, ऐसे कर या इसे मजाक कहते हैं। आप लोगों से किसी ने मजाक नहीं किया हरे कृष्ण बोलते हुए? बहुत बार लोग करते हैं। और स्थोभ मतलब पद पूरा करने के लिए, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। तो इसे ये पद पूरा करने के लिए हरे कृष्ण हरे राम जोड़ा गया। अब सॉरी बट हमें एग्जाम्पल देने पड़ रहे तो समझाने के लिए, हो रामा हो ऐसे करके फिल्मी गाने में चल जाता है थोड़ा बहुत। तो पद पूरा करने कोई एकदम भौतिक बात है, लेकिन उसमें रामा, हाय दैया रामा, ऐसे करके लोग कुछ गाने जोड़ देते, तो उसमें भी व्यक्ति करने से, यानी कि देयर इज नो इंटेंशन टू कॉल टू कृष्णा। भगवान का नाम पुकारने का मतलब ऐसा है जैसे मैं कहूँ रेवती, तो आपको मैं नाम बुला रहा हूं, अग्रीड है ना राधिका प्रभु? तो आपको फोकस करके बोल रहा हूं ना, लेकिन ये किसी और का नाम बोल रहे हैं, मतलब नाम तो भगवान का, किसी और को कुछ इंगित करने के लिए, किसी और पर्पस के लिए बोल रहे हैं, तब भी पाप नष्ट हो जाता है। और क्या है चौथा एग्जाम्पल? हेलन। हेलन तो आप सब समझते हैं, हरे हरे राम हरे 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 हरे, वो मन पूरा प्लानिंग चल रहा है लेकिन मन एकदम ध्यान नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। ये जैसे राजमा की सब्जी, तो आपने राजमा क्यों नहीं खाते हम लोग? बात नहीं, राजमा क्यों नहीं खाते हैं बताइए, माइक में बताइए। वात करता है। अरे ऐसे उत्तर नहीं देना है, राजमा हम लोग इसलिए नहीं खाते हैं, ऐसे बताइए। राजमा हम लोग इसलिए नहीं खाते क्योंकि उससे वात बढ़ता है। हाँ, राजमा डाइजेशन में मुश्किल होता है। राजमा ऐसे तो बहुत टेस्टी होता है। समझ रहे आप राजमा की बात कर रहे हैं, राम तो है नहीं, जा हटाइए बीच में से, तो राम हो गया कि नहीं? ये सब एग्जाम्पल अभी सनातन गोस्वामी देंगे, टीका में देंगे, मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को सामने रख के पढ़ाऊंगा। हरी मिर्ची तो आप लोग खाते होंगे, हरी मिर्ची से एक्चुअली थोड़ा सा ना एसिड हो जाता है पेट में। हम हरी मिर्ची का गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम खाली हरी हरी बोल रहे हैं। इज दैट ओके? यस। तो यानी कि भगवान के नाम के बहाने कुछ और चीज को इंगित करना, ये कहते हैं नामाभास। ऐसा नामाभास भी हृदय में सारे पापों को नष्ट करने वाला होता है। भाई जबरदस्त है। नाम जानबूझ के बोले तो कहना ही क्या, किसी को मजाक में नाम बोल रहा है, तो ऐसे भगवान का निर्व्याज भजन करो। पहले अन्वय देखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये। अच्छा है कि यहीं आ गया, हम तो चैतन्य चरितामृत में जब पढ़ाते उसमें कोट किया गया है, श्रद्धा रज्जयन मतिहि। रज्जयन मतलब होता है आसक्त, श्रद्धा से अनुरक्त, मति अर्थात बुद्धि वाला होकर। देखिए मति का मतलब होता है हर व्यक्ति इस जगत में किसी वस्तु को अच्छा मानता है तो उसको ऐसी दुर्मति या सुमति कहा जाएगा। इज इट ओके? जैसे आप लोग वोडका, रम ये सब सुन करके आपके मन में कोई ऐसी आकर्षण नहीं हो रहा है, मट्ठा बोलूं, चरणामृत बोलूं, हाँ ये अच्छी चीज है, तो आप समझ गए कि शब्द से ही समझ रहे हैं कि मैं मतलब दो प्रकार के लोगों की बात कर रहा हूं। तो दुर्मति लोग ये सब शराब आदि को बड़ा अच्छा मानेंगे, तो मति मतलब किसको अच्छा मानते हैं, श्रद्धा से अनुरक्त होकर के, शास्त्रीय श्रद्धा से अनुरक्त होकर के अच्छा मानते हैं भगवान को। गुण निधि पावना नाम, अब
भक्तों से निवेदन है कि जब मैं व्याख्या कर रहा हूँ तो कोई और श्लोक पोस्ट मत कीजिए, इट डिस्टर्ब्स, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, यू आर डिस्टर्बिंग मी। अभी शास्त्र अपना ज्ञान इस समय मत दिखाइए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ाने दीजिए। गुण निधि मतलब गुणों की निधि अर्थात गुणों के खजाने हैं, और इतने खजाने हैं कि कितने दिनों से चर्चा कर रहे हैं हम लोग को लगे पड़े हम लोग। अभी तो 21 से 19 से पहुंचे ना, अभी तो 64 और है, वो सब गुण अनंत है। तो इन गुणों की निधि पावनम पावनानाम पावनम, पावन करने वालों को भी पावन करने वाले, मतलब उसमें कुछ हल्का सा रह गया होगा पावन करने वालों में, तो उसकी पूर्ति भगवान कर दे रहे। ये सुंदर शब्द है। उत्तम श्लोक मौली, उत्तम श्लोक भगवान का नाम है, और उसका अर्थ क्या है? जो उत्तम श्लोकों के द्वारा उत्तम लोगों, हाँ, उत्तम श्लोकों से उत्तम लोगों के द्वारा कीर्तित होते हैं, मतलब उनकी कीर्तन किया जाता है। यानी कि शिव जी, ब्रह्मा जी हैं, ये सब बड़े उत्तम उत्तम श्लोकों में भगवान का यश गाते हैं, इसलिए उत्तम श्लोक। और क्या अर्थ है? जिनका उनकी कीर्ति तम से, अंधकार से परे है। और क्या अर्थ है? जिनकी कीर्ति के श्रवण से खुद जीव अंधकार से, अज्ञान से परे हो जाता है। ये सब उत्तम श्लोक के अर्थ हैं। और मौली मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। तो कह रहे हैं उत्तम कीर्ति वालों में भी सर्वश्रेष्ठ। जितने भी जीव हैं जिनके भी कोई यश है, उनमें सर्वश्रेष्ठ भगवान का यश है। देखिए इस बात को समझिए, 10th कैंटो में बड़ा स्पष्ट लिखा गया है, बड़ा अच्छे से लिखा गया है। गंगा जी तीर्थ थी जरूर, लेकिन तभी तक जब तक भगवान का यश इस जगत में नहीं आया। अब हमको ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान का यश कब नहीं आया। तो मैं ये समझ सकता हूं कि एक जो मेरी समझावट आगे टीका में जो होगा तो पता नहीं, भगवान का यश तो हमेशा से विद्यमान रहता है। लेकिन अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, और तीर्थ में स्नान करना भी चाहिए, लेकिन उतना शुद्धिकरण नहीं होता है जितना भगवान के यश से होता है। मतलब मेरे जीवन में जब तक भगवान का यश नहीं आया तब तक गंगा जी तीर्थ है। कुछ समझ पा रहे हैं बात? मतलब जितना भगवान का यश मुझे पवित्र करेगा उतना गंगा स्नान नहीं करेगा। और उसका प्रमाण है, लोग, आपने देखा होगा, आप तो गंगा जी के पास ही, काशी में कितने लोग गंगा जी में स्नान करने के बाद तुरंत बीड़ी पीते हैं। ठंडा हो गया ना, थोड़ी गर्मी चाहिए। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, हमने आंखों से देखा और कई बार आप देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग इस क्लास के बाद बीड़ी पीने मैं भी नहीं पीऊंगा, और आप भी नहीं पिएंगे। कोई पीने वाला उधर बताओ, कोई हाथ खड़ा करो ना। अब आप देखेंगे ये देखा गया है, ये वैष्णवों की संगति ऐसी होती ही है कि वो भगवान का यश बोलते रहते हैं, वो खुद भी पवित्र रहते हैं। इस प्रकार से हम लोग खुद पवित्र हो जाते हैं और दूसरा भी पवित्र हो जाता है। आप देखिए गंगा जी में रोज स्नान कीजिए, आपकी मम्मी कभी ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। अरे हमारी लड़की लड़का रोज गंगा जी में स्नान करने आता है, नो ऑब्जेक्शन। लेकिन आप भक्तों की संगति कर रहे हैं तो बवाल कट जाएगा। किसी का विरोध हो तो बताइए, क्योंकि द प्यूरिफिकेशन विच सेट्स इन is immediate and very fast. प्रमाण भागवत प्रथम स्कंद। यदपाद संश्रय सूता मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्ति उपसृष्टा स्वर्धन्यापोनुसेवया। स्वयं शौनक ऋषि कह रहे हैं कि जिन भगवान विष्णु के, कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेकर मुनिजन प्रशम आयन, शम मतलब मन की शांति, मन का निग्रह, और प्र लगा दीजिए मतलब प्रकृष्ट, और आयन मतलब आश्रय। तो भगवान विष्णु का आश्रय लेकर भक्त का मन एकदम शांत हो जाता है, और ऐसे भक्त अपनी संगति से तुरंत शुद्ध करते हैं, यद्यपि जबकि गंगा जी शुद्ध करती हैं लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। तो ये सब बातें कहाँ से आ गई, मैं भूल गया, ये कहाँ से आ गई ये सब बात। उत्तम श्लोक में बोल तो रहा था, लेकिन सब कहाँ से बात आ गई? हाँ, भगवान के यश पे बोल रहा था ये तो ठीक है। तो मैं ये खाली कहना चाह रहा था कि भगवान का यश सर्वश्रेष्ठ है, इस अर्थ में बता रहा हूँ। तो अब सर्वश्रेष्ठ तुलना आप गंगा जी से की, तो गंगा जी की तो महिमा बताइए। तो गंगा जी में कितने तीर्थ होते हैं? 33 करोड़ नहीं, 3.5 करोड़। यस, 100 नंबर मिल गया राधिका प्रभु को। 3.5 करोड़ तीर्थ पूरे ब्रह्मांड के गंगा जी में निवास करते हैं, और वो गंगा जी भगवान के चरण में निवास करती है। और वही भगवान का यश, वो भगवान का यश भगवान ही है, तो वो कान के द्वारा हृदय में जाकर हृदय को पवित्र कर देते हैं। ये प्रकट देखा गया है, ठीक है। तम, उन श्री कृष्ण को निर्व्याजम, निर्व्याज मतलब निष्कपट भाव से। वैसे व्याज का मतलब बहाना भी होता है, तो निर्व्याज मतलब बिना बहाने के भजन करो, अर्थात
भगवान जी माफ कर दीजिएगा, आज थोड़ा पीठ में दर्द था तो जप नहीं कर आज नाक बह रही थी तो मेरा जप बह गया हम एक ये अर्थ भी ले रहे हैं, वैसे तो निर्व्याज कर ध्यान निष्कपट है। मतलब इतने अच्छे भगवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, और असीमित शक्तिशाली, तो खूब उत्साह से भजन करना चाहिए। दूसरा अर्थ है ये व्याज का मतलब बहाना भी होता है, लेकिन निर्व्याज वैसे अर्थ है निष्कपट भाव से। ही सो नाइस, ही सो नाइस। वो अपने आप को भी अपने भक्त को दे देते हैं, देते ही हैं, वो देने का प्लानिंग पहले से कर लिए हैं। आप लोग एक अमेजिंग रिलेशन नहीं आपको हुआ अब तक कि गलती हो जा रही है, लेकिन भगवान कोई बात नहीं बेटे, आ जाओ जब को आ जाओ जब करो एंड यू स्टिल गेट टेस्ट फॉर चैंटिंग। पता नहीं, अच्छा आप लोग शायद भगवान के अंश नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा होगा, नहीं है ना। You make mistakes and that's how you are. We make mistakes and again we are enthusiastic for bhakti. Again Krishna loves, again Krishna loves, again Krishna loves. Unless they are very offensive or something, that's a different thing. लेकिन normally भगवान जानते हैं बच्चा खड़ा है, गिरेगा, कोई बात नहीं, आगे दौड़ेगा। वो जानते हैं, he is already seen कि दौड़ने वाला बच्चा मेरा। ऐसे भगवान को, दयालु हैं भगवान, चीज़ है। तो उन श्री कृष्ण को निष्कपट भाव से, मतलब कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे चीटिंग कर लो, भगवान से नहीं करना क्योंकि ये है ना, तम निर्व्याजम अतितराम भजो। अच्छा एक और, अतितराम मतलब अत्यधिक, ये भी बड़ा मजेदार है। अतितराम मतलब होता है अतितर, समझ, अति अतितर, सबसे अधिक भजो। बाकियों की सेवा भले कम हो जाए, उससे ज्यादा भगवान की सेवा होनी चाहिए। ये नहीं कि 5 मिनट अगरबत्ती कर दी, हम भगवान के भक्त हैं, एक आध 2 माला कर लिया भगवान के भक्त, नहीं, ज्यादा सेवा भगवान की होनी चाहिए, बाकी सब धीरे धीरे। महाराज बोलते हैं जल्दी जल्दी, महाराज कहते हैं भगवान की सेवा आराम से होनी चाहिए और बाकी काम जल्दी होना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट। और लोग उसका रिवर्स करते हैं, जल्दी 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 कर लिया, उसके बाद जो व्यर्थ के काम है उसको बड़ा मनोयोग से करते। देखिए ये एक बहुत सुंदर बात कही जा रही है पद्म पुराण में कि यू इन्वेस्ट प्रॉपर शेयर्स, नहीं प्रॉपर फंड्स में इन्वेस्ट करो। भगवान में जो इन्वेस्टमेंट है वो शाश्वत रूप से चलने वाला। इस जगत में आप कुछ भी कर लीजिए और परफेक्ट भी कर लीजिए, फिर सब छोड़ के जाना है। तो ये बड़ा अच्छा कह रहे हैं कि उनको खूब अच्छे से भजन करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद असीमित होते हैं। और उसका उदाहरण दे रहे हैं, मतलब उसको समझा रहे हैं। अहो हंत, मतलब कितने आश्चर्य की बात है कि यत यानी जिन भगवान श्री कृष्ण के नाम भानो हो। भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य। हाँ अभी तो देख लिया, ठीक है, उसी का रूप चल रहा है। नाम भानो हो, नाम रूपी सूर्य क्या, आभास, आभास मात्र ही। आभास का मतलब और भी होता है, जैसे आप देखिए सूर्य उदित होता है तो पूरी तरह से सूर्य उदित नहीं उदित हुआ है, हल्की सी प्रथम किरण आती तो अब अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक है, ये कह रहे हैं। उससे अंतःकरण कुहरे, अंतःकरण स्पष्ट समझ में आ रहा है, हृदय, और कुहरे मतलब गुफा में प्रोद्यन उदित होता है। तो महापातक ध्वांत राशिम क्षपयति, महापातकों के अंधकार के समूह को नष्ट करता। देखिए विचार कीजिए, एक गुफा है और गुफा में अंधकार है। प्रायः गुफा में तो अंधकार रहता ही है, अब सूर्य उदित होना शुरू किया और उसका प्रकाश उस गुफा में प्रवेश किया, समझ में आया? तो गुफा का अंधकार नष्ट हो गया कि नहीं? और कितनी गुफाओं का अंधकार नष्ट कर सकता है? जितनी गुफा में प्रकाश चला जाए, अगर वो पत्थर लगा नहीं दे सकते तो कहने यही बात है भाई, यही बात है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानते कि तुम कितनी शक्ति ट्रांसफर कर रहे हो जब तुम हरे कृष्णा बोल रहे हो और हरे कृष्णा सुन रहे हो। और अंधकार क्या है थोड़ा समझ लेना चाहिए। अंधकार है अनादि काल से रच रच कर जो भोग किए हैं, उससे ये रतिमती हो गई कि भोग करके हम सुखी हो जाएंगे। हुए कभी नहीं, लेकिन हो जाएंगे। अभी तक मैं फेल हुआ है, लेकिन हम होंगे कामयाब एक दिन ये है, ऐसे नहीं ऐसे मकान नहीं वो। अभी हम जब फ्लैट देखने, अभी मतलब परसों नरसों देखने गए थे, तो एक माता जी 1 करोड़ रुपए, इज इट नॉट, 1 करोड़ रुपए लगा चुकी हैं। अभी मकान फिनिश नहीं हुआ फर्निश होते हुए, सोच रहे हैं कि यहाँ मजा नहीं आ रहा है, दूसरी जगह खरीदेंगे बाप रे, 1 करोड़ लगा चुकी है फ्लैट में। 2 फ्लैट खरीदे, ये तोड़ रही है, वो बोल रही है, जोड़ रही है, 2-3 बच्चे अकेले रहती हैं जस्ट, और वो पूरा हुआ नहीं इतने में दूसरा, नहीं यहाँ मजा नहीं आ रहा है। तो फिर जब मजा नहीं आता काहे दिमाग लगा रही है उसमें? सो द फैक्ट इज दैट no matter how good your surroundings are, you can never be happy, materially speaking.
हम ये बात कहाँ से बोलने लग गए थे भाई, कहाँ से आगे? हाँ, मैं खाली मैं बोल रहा था कि जो भोग वासना है ये बहुत बड़ा अंधकार है। बार बार जीव देख रहा है कि वो दुख प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो समझ ही नहीं आ रहा उसको, फिर उसी में प्रवृत्त हो रहा है। तो ये चीज हम लोगों ने रूप गोस्वामी से भी सुनी थी। यदा भासोपि उद्यन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन् नाम तरुणे कृतिते निर्वक्तुम क इह महिमानं प्रभवति। नामाभास मात्र से व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, संसार नष्ट हो जाता है और उसको साइट मतलब उसको दिखने लगता है कि हाँ वो प्रेम भक्ति है। वो व्यक्ति जो तत्व को बिल्कुल नहीं जानता। तो कल आप पूछ रहे थे ये याद रख रहे, वो याद रख लें, इतना याद रख लीजिए कि हरे कृष्णा बोलना, हरे कृष्णा सुनना है। आप बाकी फिलॉसफी ना भी समझ पाए, इतना समझ लीजिए कि कृष्ण हमारे प्रभु हैं, हमारे त्राता हैं। ये तो समझने याद रखने मुश्किल नहीं है ना। कृष्ण मेरा प्रभु त्राता जीवर होइला ज्ञान, इतना समझने मुश्किल है, जल्दी हुआ। कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीव होइला ज्ञान, ये सारा किताब पढ़ने का मतलब ये कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा करनी है और वही हमारा उद्धार करने वाले। अब इतना तो याद रखना में मुश्किल नहीं है ना, भले श्लोक ना याद हो गया आपको। कृष्ण आपके प्रभु हैं, कृष्ण आपके त्राता हैं, इसको तो याद करने में कठिनाई नहीं। इसको बोलते रही कृष्ण मेरा प्रभु त्राता मुझे हो गया ज्ञान तो अब ये ज्ञान आपको जब से भी होगा, यू विल हैव फुल रियलाइजेशन दैट नो वन कैन हेल्प मी आउट। सब लोग अपने कर्म के प्रभाव में पड़े हुए हैं, नो वन कैन हेल्प मी आउट। जब मैं अपनी समस्या सॉल्व नहीं कर सकता, मैं ही पिट रहा हूं, तो दूसरे वाले की सहायता क्या करूंगा बताइए। तो ओनली वे अ पर्सन कैन बी हेल्प्ड इज दैट यू टेल हिम टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। ठीक है, इसीलिए देखिए, अब हम नाम तो नहीं रखेंगे, हम बता रहे हैं आपको, नाम बिना रखे एक व्यक्ति हैं जो मैं आज सुबह बता रहा था, वो लाखों लोगों को प्रवचन करते हैं, लाखों लोगों को। लाख मीन्स लिटरली लाख, उनके ऐसे भरे रहते हैं और बड़े प्रसिद्ध हैं। लेकिन पता नहीं फीड में आ गया, हम तो फ्लैट नहीं देख रहे थे, लग रहा था पता नहीं यूट्यूब को मालूम चल गया क्या हुआ। तो उनका बड़ा नोएडा में मकान है और अंदर घुस करके उनको बता रहे थे ऐसा है, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर मकान बनाया। और वो खुद बोलने लगे कि उनकी दिनचर्या पूछ रहे थे, कह रहे थे 7:30 बजे उठता हूँ। अरे बाप रे, बड़ा ब्रह्ममुहूर्त में उठते हैं, तो ब्रह्ममुहूर्त तो पूरा खत्म हो गया। कह रहे चाय नहीं छूट रही, बस ज़्यादा नहीं 5 चाय पीता हूँ, आधा कप। तब अब बताइए कि जब इतने बड़े प्रचारक की चाय नहीं छूट रही है तब, और बोले कि 7:30 उठता हूँ, उसके बाद जिम चला जाता हूँ, ये करता हूँ, घर में स्पा और सब बना बड़ा ना, हाँ वैराग्य है काफ़ी जिम भी है, स्पा भी है, प्लाटिनम का ना, इज क्वाइट आत्मा कॉन्शियस वेरी सब भगवान का है तुम लोग भगवान को स्पा चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये दिखा रहा है कि हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। जो साधक है वो क्या 7-7:30 बजे उठता है, और उसको उसका कह लो अपने को साधक, तो कह नहीं सकते आपको, अपने को साधक मत कहो, जो कुछ भी कह लो साधक नहीं हो। सो आई वॉज नोटिसिंग कि देखो ही इज हेल्पलेस, बट अगर वो जब कर रहे तो कम से कम ये नहीं बोलते कि चाय भी नहीं छूट रही। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों की चाय छूट जाती है और बहुत सारी चीज़ छूट जाती है। तो मैं खाली बोलना चाहता हूँ कि भगवान का नाम का उच्चारण ये कार्य करता है। पाप नहीं भी छोड़ना चाहते हो तो छीन ले जाते हैं। हरि हरति पापानी दुष्ट चित्तर अपि स्मृता, जो दुष्ट चित्त वाला है, जिसका चित्त हमेशा गलत जगह जा रहा है, उसके भी पाप को भगवान हरि हर लेते हैं और वापस भी नहीं करते, और आप कहीं रजिस्टर भी नहीं कर सकते कि हमारे पाप चुरा लिए इन्होंने और ये पता भी नहीं चलता कब चोरी हो गए। एकदम बहुत बढ़िया। तो ये भगवान का नाम ऐसा है, दुर्गम संगमनिटि का यह पद प्रायः धृतराष्ट्र के प्रति विदुर के उपदेश के प्रसंग से लिया गया है। प्रायः मतलब ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र को विदुर जी ने कहा है। अब आप जान रहे हैं कि ये बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि धृतराष्ट्र ऐसा पापी कोई नहीं जो भगवान के भक्तों को जलाने का प्रयास करे, वो भी शुद्ध भक्तों को, जो जिनके द्वारा भगवान पूरी तरह जीते गए, उससे अधिक पापी कौन होगा। तो उसको उपदेश दिया जा रहा है कि भगवान का भजन करो। पद्म पुराण से नाम के विषय में आभासत्व इस प्रकार जानना चाहिए। बोलिए मेरे पीछे। नामेकम यस्य वाचि स्मरण पथगतम श्रोतम
श्रोत्रमूलं गतं वा नामेकं यस्य वाचि स्मरणपथगतं क्षोत्रमूलं गतं वा शुद्ध वा शुद्धम होना चाहिए, शुद्धम वा शुद्धवर्णम व्यवहितरहितं तारयेत्येव सत्यम। शुद्धम होना चाहिए। शुद्धं वा शुद्धवर्णं व्यवहितरहितं तारतत्येव सत्यं तारयत्येव सत्यम। तारयत्येव सत्यं तच्चेदेह द्रविण जनता लोभ पाषंड मध्ये तच्चेदेह द्रविण जनता लोभ पाषंड मध्ये निक्षिप्तं स्यान्न फलजनकं शीघ्रमेवात्र विप्र। निक्षिप्तं स्यान्न फलजनकं शीघ्रमेवात्र विप्र। यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, पर इसको थोड़ा समझ लीजिए कि लाइन को, ये प्रभुपाद जी के अनुवाद से ही है, जिसका अनुवाद प्रभुपाद किए हैं। भक्त मतलब जो भक्ति चाहता है वो भक्त, चीटिंग नहीं। एक बार भी भक्त अगर ऐसा करता है, कर लीजिए, उससे पहले भूल जाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपने 16 बार किया। हम जानबूझ के एक्स्ट्रा कराते, हो सकता कुछ गलती हो जाए बोलने में, हरे एक बार भी सिंसियरिटी, यही प्रभुपाद बोले ना, यू चैंट एंड हियर, ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली। सिंसियर मतलब बिना चीटिंग के, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से, ये है भक्त होने का मतलब। यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, एक बार, वेदवादिनी आप कभी ऐसा महसूस करें कि एक नाम बोलने में कठिनाई आ रही है? बोलिए एक बार, हरे, एक बार बोला आज्ञाकारी नहीं है, एक बार बोला ना, 2 क्यों बोला आपने हरे कृष्णा? क्योंकि हरे इजी है और कृष्ण बोलना भी, आप समझ रहे हैं ये, क्योंकि एक आध 2 लोग को देख रहे हैं जो थोड़े से मतलब कौन से क्या बोले, थोड़ा गाली देने का मन कर रहा है, क्या बोले उनको, प्रष्ट उस्ताद है, हमारा मन, नींद आ रही है, हम कहाँ जाके मर जाए। हमने कहा जहाँ जा जाओ वहां जाके मर जाओ हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो नहीं मर रहे हैं वैसे हम लोग मर नहीं सकते। अरे भाई नींद आ रही तो मरो क्यों, सो जाओ ना नींद आने में मरते। अरे लोगों को नींद आने के लिए लोग दवा खा रहे हैं, आपको आ रही तो सो जाइए, तो मरने की क्या जरूरत है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक नाम अमेजिंग है। आप ये देखो कि आपकी इंटेंशन क्या है। क्या आप सपने में भी सोचे हैं कि दुर्गा जी का नाम हो, शिव जी का नाम हो, गणेश जी का नाम हो, सब बराबर है, कृष्ण के नाम के बराबर है, बोले सोचे ऐसा? तो ये तो रूल्ड आउट हो गया, वेरी गुड। और क्या आप धंधा करने के लिए हरे कृष्ण कर रहे हैं? यहां पर नाम उचित मूल्य पर बिकता है। अगर आपको 4 माला करानी, 4 माला का क्या रेट है निशा माता जी? हमारे वरुण ब्रोकर एक फ्लैट दे दीजिए आपके लिए, हम 4 माला पूरा जिंदगी कर। ऐसा तो ना कर रहे हो आप। एक भक्त यहां नहीं होगा। ये देखो, आप अनर्थ से जूझ रहे हो, दैट इज नॉर्मल। सबके संग होता है, सबके संग होता है। अनर्थ निवृत्ति सबके संग होता है। अभी कोई कह दे कि हम नहीं कर रहे तो झूठ बोल रहा है, ऐसा है नहीं, अनलेस वो निष्ठा पहुंच गया हो ना। एक हमको अच्छा लग रहा है, परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज का पॉडकास्ट है, तो बड़े बहुत ही सरलता से, एक्चुअली एक सिंप्लिसिटी पर्सोनिफाइड व्यक्ति, तो वो बड़े दैन्य बोल रहे हैं, गुरु जी की कृपा से हम भक्ति कितना कर पा रहे हैं पता नहीं, लेकिन पाप नहीं कर रहे हैं। आई लव दिस सिंप्लिसिटी, सो सिंपली से ना, सरलता से महाराज बोल रहे हैं, प्योर डिवोटी, बट नो जस्ट ऐसे बोल रहे हैं। तो हम कहाँ से बात उधर चले गई, हम खाली बोल रहे हैं क्या, कहाँ से बात आ गई। हाँ, ये हम लोग पैसे के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना नाम। सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हैं वो हरे कृष्ण मंत्र का जप भक्ति में प्रगति करने के लिए कर रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम नहीं बोल पा रहे हैं, बीमार है तब, अथवा यह उसके मन में या श्रवण करने के माध्यम रूपी कान में प्रवेश करता है, तो यह पवित्र नाम निश्चय ही उसे भव बंधन से उबार लेगा। पहले हाँ पूरा पढ़ लेते हैं। चाहे नामोच्चारण व्याकरण के अनुसार सही ढंग से किया गया हो, चाहे मिलाकर अथवा अलग अलग खंडों में किया गया हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप इतने बीमार हो गए कि जप नहीं कर पा रहे, तो आप जरा अभी कर लीजिए, एक बार हरे को मन में सोचिए। मुश्किल था, हो गया, बस पार हो गए।
इज दैट ओके? और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मन बहुत डिस्टर्ब है, तो आप हरे कृष्ण का टेप लगा दीजिए। वेदवादिनी को तो बहुत अच्छा लगता है, कीर्तन चलाती हैं ना आप खाना बनाते हुए, तो कान में जा रहा है, कोई भक्त गाए हैं हरे कृष्ण मंत्र, या प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मंत्र गाया, गुरु महाराज कोई भी भक्त हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं, एनी स्टैंडर्ड डिवोटी, तो आप कान से सुन सकते हैं। तो एक बार हरे, इतने में हो गया, इतने में हो गया, इतने में हो गया, कृष्णा, वो कृष्णा बोले उस वही हरे, तो वह निश्चित रूप से उसको तारेगा। आप थोड़ा समझ लीजिए निश्चित का क्या मतलब होता है। जैसे इस जगत में कोई शराब पी रहा है, शौकिया, ऐसे ऐसे रोज नहीं, कोई होली दिवाली है ऐसे, तो अब वो एक बार भी शराब पिएगा, अगर उसका प्रायश्चित नहीं किया है तो निश्चित जाएगा। कहाँ जाएगा आप जान रहे ना, नरक में। वो यमराज जी लिख लें भाई उसके लिए वो रिजर्व करो फ्लैट, उसको आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वेट नहीं करना, तुरंत उसे कढ़ाई में उबालवा दिया जाए, जो भी उसके योग्य पाप मतलब प्यूरिफिकेशन है। एक बार भी गाय खाया तो पक्का जाएगा। तो ये एक बार का यहां विश्वास है आपको, बस खाली पाप पे विश्वास है और बाकी भगवान के नाम पे विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं वेदवाद? नहीं। आप नरक जा सकते हैं। अब कहो प्रभु जी थोड़ा चलो घुमा के लेके, शादी बात कहीं घुमाने लेके गए, आप नरक लेके चलो, ले जा सकते हैं हम आपको, मुंह में लात मार के शक्ल देखिए, डिवोटी होकर क्या गया नरक देखने के लिए, ऐसे गाली दी जाएगी। शर्म नहीं आती है तुमको? यहां आकर तुम हरे कृष्ण कर दो, सबको बिगाड़ दोगे। वो पक रहा है कढ़ाई में, वो चला जाएगा वैकुंठ। हम विनोद बोल रहे हैं, लेकिन श्रीमान सार्वभौम प्रभु अच्छा बोलते हैं, अरे जहां जाना नहीं वहां का डिटेल्स क्या मालूम करते हो? आपको बहुत अच्छा लगे। तो पॉइंट जो मैं आपको ड्राइव करना चाहता हूं वो समझ लीजिए कि आपका एक नाम सारे कर्मों पर भारी पड़ेगा। दैट्स द होल पॉइंट। एक नाम, और आप एक से तो अधिक कर ही चुके हैं। कौन ऐसा व्यक्ति जिसने एक से अधिक नहीं किया है? जो जीवन में कष्ट आएंगे और आएंगे ही, और जितने आए उससे अधिक भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, हम उसके देने वाले हम नहीं, ठाकुर जी देने वाले हैं। दैट इज ओनली टू प्यूरिफाई योर हार्ट एंड देयर इज नो अदर पर्पस। आप कर वर्म नहीं भोगने वाले हो। 5:1-35 देख लीजिएगा। वी विल सफर, महाराज जी बोलते थे, एवरीवन गेट्स द स्लैप्स ही डिजर्व्स। बच्चे, हम लोग बिगड़ाए बच्चे, तो थप्पड़ तो मारना ही पड़ेगा ना। तो जो दुख आ रहा है वह आपके लिए जरूरी है भाई साहब। अगर ऑपरेशन करवाना है तो स्टेपल्स लगवाने पड़ेंगे बॉडी में। आप लोग को पता है कि नहीं पता है? ऑपरेशन के बाद आजकल स्टेपल्स लगते हैं लोहे वाले, तो उसके बिना कैसे ऑपरेशन होगा? उसके बिना कैसे रोग ठीक होगा? मेरे को बहुत थकान हो रही थी, वो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे कुछ, तो वो मुझे बोले कि वो लिवर को अफेक्ट कर रहे थे, तो गॉल ब्लैडर को हटा दिया गया। तो वो अब मैं एटलीस्ट एनर्जी वाइज मेरे को ठीक लग रहा है, आराम से मैं भक्ति कर पा रहा हूँ। तो उसके बीच में कुछ दर्द हुआ कि नहीं? वो 3 दिन का दर्द था, लेकिन हम आराम से भक्ति कर पा रहे हैं। तो वो जरूरी है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। नींबू का जूस, सॉरी नींबू नहीं, नीम का जूस पिलाना पड़ता है कभी कभी बच्चों को, तो उससे परेशान मत होइए। मैं सोचिए नाम काम नहीं कर रहा है, तो हम अगर नाम उच्चारण कर रहे हैं तो बीमार कैसे हो गए, जुकाम कैसे हो, ऐसे सब नहीं चलेगा। बट इतना समझ लीजिए कि नाम बोला है तो भव बंधन से निश्चित उबार लेगा। दिस इज हाउ पावरफुल नेम इज। क्यों? इसको चक्रवर्ती पाद कहते हैं। भाई या तो आप ये मत कहो कि नाम में सारी शक्ति है भगवान की, आप पर क्यों कहते हो नाम नाम अकारी बहुधा ने जो सर्वशक्ति? भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति डाल दी है, इसलिए एक ही नाम अविद्या भी नष्ट कर देता है, जो कि सारे पापों का मूल है। फिर आप झगड़ा करेंगे, अरे तो अविद्या नष्ट हो गई है तो हमसे पाप क्यों हो रहा है? वो पाप भगवान करवा रहे हैं, भगवान पाप करा रहे। हाँ, आपके वो जगत में और भी फिलॉसफी स्थापित रहे कि भाई और भी कुछ करना है, प्रायश्चित करना, ये करना, वो करना है, इसलिए भगवान कुछ समय तक भक्त के पाप की जो प्रवृत्ति उसको नष्ट नहीं करते। हम एक बात अपने मन से नहीं बोल रहे, 6.2.9 डस्टर में पढ़ा चुका हूं, और आप जाके देख लेना। देखेगा तो कोई नहीं, मेरी बात पे विश्वास कर लो। देखेगा तो देखेंगे तभी तो मैं दिखाऊंगा, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम बहुत परेशान थे यार, ये क्यों नहीं जा रहा, ये गलत आदत क्यों नहीं जा रही, ताकि यू कम टू योर नीज। ठाकुर जी हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, यू प्लीज हेल्प, यू प्लीज, आई एम टेकिंग शेल्टर, आपके शरण में हूँ, आपके शरण में हूँ, ये बात है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी भक्त के प्रति अपराध हो तो वासना रह जाए, बट ऐसा नहीं कि भगवान आपको छोड़ के भगा देंगे। आप
ट्रेंड, अपना पैटर्न देखिए कि वो जो पाप की प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो कम हो रही है तो बार बार नाम उच्चारण करने से वासना समाप्त हो रही है, एक दिन पूरी खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली आज हम श्लोक को पूरा नहीं कर पाएंगे, और अच्छा ही है क्योंकि हम उसको दिखाना चाहते हैं कमेंट्रीज को। तो 3 ऑप्शन क्या मिले, या तो बोलिए, बोलने का मन नहीं कर रहा है तो सोचिए, सुमिरण करिए राम 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 राम, या जैसे हम भ्रामरी करते हैं तो भ्रामरी में ओम नहीं ऐसा कर सकते हैं, और अब राम बोलेंगे तभी तो इफेक्ट आएगा। आप करके देखिए, रम तो राम भी, तो आप अपने आंखों के सामने राम विजुलाइज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। या जैसे मैंने बताया ना, प्राणायाम करते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र हरे 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 चल रहा है, तो उस सब प्राणायाम तो उद्धार कर ही रहा है, आपका ठीक कर रहा है, वो नाम भी उद्धार कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये 3 तरह से सेवन करने का प्रयास कीजिए, लेकिन भक्त के रूप में तो भक्त तो आप लोग हो ही, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से। फिर अब होमवर्क दे रहा हूं, जो नहीं करेंगे पहले हम अफर्मेशन दे देना। नंबर 3.33.7 वहां प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्त को भगवान को प्रसन्न करने की भावना से नाम बोलना चाहिए। अगर ये शुद्ध मेंटालिटी है तो केवल जीभ से बोलने मात्र से वो सभी लोगों से श्रेष्ठ हो गया। इजी है ये बात कि नहीं? किसी को बुरा लगे कोई शब्द, ये आपने तो कभी बोला नहीं होगा। कौन व्यक्ति है जो ये आज तक नहीं किया है कि जानबूझ करके ऐसा शब्द बोला जिससे सामने वाला दुखी हो जाए? कोई तो हाथ खड़ा करो, कोई संत नहीं है यहाँ पे। ओके, वेरी गुड। तो आप जानते हैं कि शब्द के द्वारा किसी को दुखी या सुखी कर सकते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करो कि जिसने आज तक किसी को मस्का लगाने के लिए कुछ नहीं बोला। चलिए, आप लोग ऑनेस्ट तो हैं तो आप जानते हैं कि किसी को प्रसन्न करने के लिए क्या बोलना होता है। माताओं को प्रसन्न करने के लिए पता तरीका क्या? वो खाना जो बना, अरे माता जी बहुत तो अमृत बना दिया, बाप फैल जाएंगी वो, ले लीजिए प्रभु जी और लीजिए। और यद्यपि उनको पता हो कि आप झूठ बोल रहे हैं तब भी वो फैल जाएंगे। हम आपको ओपन सीक्रेट बता रहे हैं। कोई माता जी ना फैल जाए तो हाथ खड़ा करो बस खाना दी, अरे बहुत, अब ऐसा तो हम कभी नहीं खाए, बस अरे ये लीजिए। देखिए, ये होता ही है कि शब्द से व्यक्ति तुरंत सुखी या दुखी हो जाता है। कोई विरोध की बात तो नहीं कर रहे हैं। जब जो कार्य करना आता ही है उसे भगवान पे क्यों नहीं अप्लाई करते? कृष्ण आप इससे प्रसन्न हो जाएं, इस जप से प्रसन्न हो जाएं। यू जस्ट डू दिस, चाहे कीर्तन कर रहे हो चाहे जप कर रहे हो, मे यू बी प्लीज्ड। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। और आप देखिए कि जीभ से स्पर्श करने के लिए बोला गया था, मन से नहीं। जब जीभ से बोलने की बात हुई कि जीभ से बोल दे, उच्चारण मतलब क्या होता है? बोलना। मन चाहे कहीं और भी हो, लेकिन आप हरे कृष्ण बोल रहे विद अ वेरी क्लियर इंटेंशन कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए। अभी यहां पर जैसे सुबह के समय मैं पूनम माता जी को एड्रेस किया, पूनम माता जी वाइफ ऑफ राहुल कुमार, ऐसे नहीं बोला, पूनम माता जी। एक और पूनम माता जी भी हैं, तो मैं दूसरी पूनम माता जी को एड्रेस कर रहा हूं, लेकिन दूसरी वाली भी तो एड्रेस हो जा रही है कि नहीं? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये बहुत अच्छी बात है। 3 तरह से आप नाम का सेवन कर सकते हैं, जैसे भी करेंगे वो उद्धार होने वाला। यही प्रपात कहते थे, यू आर ऑल ऑफ द डिवोटीज आर लिबरेटेड। और हम प्रपात का हम यहाँ दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हमने जपा बूस्ट में डाल रखा है। ये प्रपात जी का स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। कहाँ गया? It was there. ये रहा। Chanters cannot fall down, said Srila Prabhupada. Their names are listed back to whom? Back to Godhead. They are in Krishna's family. जो भगवान के नाम जाप करने वाले हैं उनका पतन नहीं हो सकता। देखिए, बच्चों का लड़खड़ा कर गिर जाना पतन नहीं होता है। कितने बच्चे यहां पर हैं जो पैदा होते ही दौड़ने लगे, पैदा होते ही पीटी उषा बन गए? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप दैट सभी जानते हैं। प्रभुपाद ने कहा उनका नाम भगवत धाम जाने वालों की लिस्ट में लिख दिया गया है, वो श्री कृष्ण की फैमिली से हैं। और ये प्रभुपाद जी शास्त्र सही बोल रहे, 6.2.9-10, ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए वैष्णव भक्त, जो कोई आपके प्रति ईमानदार है तो वो आपके पीछे लगे रहेगा कि भाई जप करो जप करो जप करो जप करो। एक व्यक्ति हमको बता रहे थे, वो अच्छी पद पे हैं, तो कुछ भक्त आए, उनको बोले
हमें कांटेक्ट दो, हमें कांटेक्ट दो, हमें कांटेक्ट दो, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है, पैसा आता है, पैसा आता है। आप समझे बात? तो मैंने उनको बताया कि सतर्क हो जाइए, आपको यूज़ किया जा रहा है, आपको साधन की तरह उपयोग करके यूज एंड थ्रो कर दिया जाएगा। अभी कभी आप में से वो भक्त आके बोले कि तुम्हारी माला हो रही कि नहीं, तो माता जी बोली, अरे वो तो दिन भर वही माला, उनकी माला पूरी नहीं होती। तो अब समझ गए कि वो क्या प्रचार कर रहे हैं। हमारा बहुत उसमें विरोध है, क्योंकि हमें ऐसे वक्तों से मिले भी हैं, कोई वो लाइफ मेंबर बना लेंगे, ये कर लेंगे, पैसा दे दो वो, लेकिन कभी जब के लिए नहीं बोले, खुद करेंगे तब ना बोलेंगे। बी वेरी केयरफुल। और भी इसमें आगे बात है कि व्याकरण की दृष्टि से गलत भी हो। जैसे ये बड़ा मजेदार है, जो विद्वान है वो कहता है विष्णवे नमः, और बुद्धू कहता है विष्णाय नमः। जैसे रामाय नमः तो विष्णाय नमः, लेकिन दोनों के भाव को भगवान स्वीकार करते कि मेरा नाम बोल रहा है। जैसे बच्चा तोतली भाषा में बोलता है, तब भी तो माता पिता कहते हैं हाँ हमारा बच्चा बोल रहा है। और चाहे मिलाकर या खंड खंडों में किया गया हो, वो उसको, जैसे कि हलिम रिक्तम, हलिम ली हटा दीजिए, री हरी आ गया कि नहीं, तो बीच में गैप भी हो तब भी, या फिर आपको राजमा तो पसंद ही होगा, मरा मरा यस गलत ढंग से किया गया। जैसे वो उल्टा राम जपत जग जाना, वाल्मीक हुआ ब्रह्म समाना, राम सिया राम जय जय राम। समझ में आ रहा है ना बात? मरा 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 ऐसे करके जगत जानते। कुछ लोग कहते हैं इसका प्रमाण क्या है, और तुलसीदास जी कहने पूरा जगत जान रहा है और तुम प्रमाण ढूंढ रहे हो। कोई हिमालय का प्रमाण क्या है? तो हिमालय के लिए तो शास्त्र ढूंढोगे। ये जगत वेदित बात है कि वाल्मीकि जी, अच्छा वाल्मीकि जैसा कौन है? क्या करते थे वाल्मीकि जी? दस्यु थे ना, दस्यु रत्नाकर नाम था ना उनका, रत्नाकर इज इट नॉट? नहीं, उंगलीमाल वाज डिफरेंट, रत्नाकर ही नाम था ना। हाँ, तो इतना ज्यादा वो सिद्ध हो गए केवल नाम के द्वारा। दीन ही न जत छिलो हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई, तार साक्षी जगाई मधाई। हमको आज तक तो कोई नहीं बोला कि प्रभु जी हमसे दूसरों घर जलाए जाने की जो प्रवृत्ति जा नहीं रही है। हम दूसरों घर जला के आते, क्या कर रोकते नहीं, फिर भी जला के आ जाते। तो आप देख रहे हैं कि वो ऐसा कोई नहीं, आज तक इस्कॉन में कोई नहीं कि दूसरा घर जाके जला दिया हो। जगाई मदाई सब काम करते थे, वो ढूंढते थे, वो शास्त्र पढ़ते थे, कौन सा पाप रह गया है, अरे यार ये रह गए पाप, अच्छा ये भी करते हैं, आज ये करते हैं। ऐसे ढूंढ ढूंढ कर पाप करने वाला व्यक्ति कभी उद्धार ऐसा हुआ कि भगवान की लीला में भगवान के पार्षद बन गए। वो सब आगे हम बताएंगे आपको बात, लेकिन पॉइंट क्या है, कैसे भी नाम बोला जाए, कैसे भी। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये लोग शराब में धुत थे, क्या नाम है इनका, द टू ब्रदर्स जगाई एंड मदाई, और महाप्रभु का कीर्तन सुन करके वो भी थोड़ा सा नाचने लगे उसमें। मतलब दूर से ही म्यूजिक पे नाच रहे और कुछ बोल रहे। देन महाप्रभु वाज प्लीज्ड, ही स्माइल्ड। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यही बात समझने का प्रयास कीजिए। कैसे भी बोला जाए, आप लोग तो सब अच्छे से बोलते हैं, सांस भर भर के सीधे बैठ करके और मुद्रा लगा लगा के हरे कृष्णा कर रहे हैं, तब ये क्यों नहीं उद्धार होगा? इसलिए हे ब्राह्मण, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है, किंतु यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अन्यायों के लिए अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, अर्थात अपराध सहित नामोच्चारण किया जाता है, तो ऐसे उच्चारण से कभी वांछित फल नहीं मिलेगा। ये लिखा है ना, जानबूझ के हम गलत बोले तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा, ये नहीं लिखा है कि फल ही नहीं मिलेगा। अतः भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। थोड़ा समझाता हूं। भौतिक शरीर का मतलब, बहुत बार लोग कीर्तन करते हैं पैसे के लिए, उस रॉक शो या कुछ कॉन्सर्ट करते हैं। रॉक शो इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन किस इंटेंशन से कर रहे हैं? भाई ये हो सकता है कि विदेशी लोग हैं, इनको मतलब इनके पास हरिनाम पहुंचे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे हमारे माधव प्रभु हैं, उनके बारे में हमने सुना है, कभी 1 रुपया नहीं लेते कीर्तन के लिए, नहीं ना, कभी नहीं लिए। अब सब जानते हैं माधव प्रभु का, माधव प्रभु एवरीवन नोस, बहुत सुंदर कीर्तनिया है, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज के शिष्य हैं। ही डेफिनेटली आने जाने का किराया वो तो उस व्यक्ति को स्पॉन्सर करना होगा, लेकिन कीर्तन करने का पैसा 1 रुपये कभी नहीं लिए, आज तक कभी नहीं। दैट्स व्हाई हिज कीर्तन इज टचिंग टू पीपल।
तो ये काम नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ? या पंडित जी हमारे लिए ये इतना नाम कर दीजिएगा, हम आपको इतना धन दे देंगे, ये सब नहीं। तो आप अब नाम को पैसे के लिए उपयोग कर रहे हो, फिर क्या भौतिक संपत्ति भी उसी में आ जाएगी। और अनुयायी मतलब लोगों को दीक्षा दे रहा है, खुद ना नाम जप कर रहा ना कुछ, लेकिन चेले बनाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। और वो चेले भी जप करने वाले नहीं है। अरे भाई, जब गुरु जी ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या है? तो ये करते हैं लोग। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं करते, हम नाम ले रहे हैं। ये आसाराम बापू, कम से कम नाम अच्छा है, लेकिन अब वो कहते हैं, मान लीजिए मैं आसाराम बापू की जगह बैठा हूँ, आप लोग को बोल रहा हूँ आपको कौन सा मंत्र चाहिए? ओम नमः शिवाय, ले लो। अच्छा, वेदवाद नहीं, तुमको सॉरी आपको ओम नमो भगवते वासुदेव चाहिए? हाँ, ले लीजिए। हाँ। तो कितने लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेव चाहिए? हाथ खड़ा क्या, ले लो। तो अब ये चेलो बनाने के लिए हुआ ना भाई। सारे चेले तो ओम नमो भगवते वासुदेव नहीं चाहेंगे, तो कोई वासुदेव को चाहेगा तो उसको वो दे दो, किसी को शिव जी चाहिए तो वो दे दो। गुरु तो भगवान है ना। तो कुछ भी दे सकता है। तो ये चेले बनाने के लिए काम करने वाला हुआ। इज इट ओके? देखिए, अनुयायी बनाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो करे, वो किस लिए अनुयायी बना रहे हो आप? डॉक्टर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पेशेंट आए ताकि वो ठीक हो, ना कि वो ऐसे हों जैसे वो पहले थे। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो प्रचार तो सार है, प्रचार करना है, लोग हरि नाम जप करें ताकि वो शुद्ध हो जाएं, ना कि केवल वो चेले बन जाएं और वो नित्य सेवा करते रहे। नित्य सेवा समझते हैं आप लोग? हर महीने 1-2 तारीख तक उनका सेवा आ जानी चाहिए। हम आक्षेप कर रहे हैं उन इस्कॉन के मंदिरों में भी जहाँ ये नित्य सेवा तो चल रही है, लेकिन नित्य जप नहीं चल रहा है। जहाँ कोई पूछते नहीं कि जो सेवा करने वाला है वो अब जप कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। और ऐसा हो रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन व्हेन पीपल डोंट फॉलो। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, पैसा बड़ा आकर्षक लगता है लोगों को, और जरूर लोग क्या कहते हैं, वो उसके पीछे भाग जाएंगे और हरि नाम का हो जाएगा। अब इसको हम, इसकी टीका कल पढ़ाएंगे। अच्छा हुआ कि हम पूरा नहीं पढ़ा पाए। दिस इज वेरी नाइस कमेंट्री ऑन दिस बाय सनातन गोस्वामी। इसको हम कल पढ़ते हैं। और कुछ यहाँ कोई भक्त पूछना चाहते हैं तो हम देख लेते हैं। क्या जप करते समय गलती से नींद आ जाना अपराध में ही आता है? देखिए, ये अपराध में नहीं, ये अनर्थ में आता है। मतलब तंद्रा रहित होकर जप करना चाहिए। मैं आपको सिंपल टिक बता रहा हूं। आप अगर सीधे बैठ के जप कर रहे हैं तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि नींद कब आ रही है। ऐसा नहीं कि मेरे को नींद नहीं आती थी, हम जब जॉब करते, जब 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 ज्वाइन किए थे तो नींद आती थी। 3:30 बजे उठने का अभ्यास होना होता है, तो फिर हम लोग चल के जब करते थे। लेकिन इतना संकल्प था कि ये हमें कोई उठाएगा नहीं, ये दुर्गति नहीं आनी चाहिए। समझे मेरी लैंग्वेज? आई विल नॉट ब्रिंग इट टू द पॉइंट कि हमको कोई उठाए। एक वक्त सो रहे थे तो वो भुवनेश्वर प्रभु आए, जोर से झापड़ मारे उसका। ये स्थिति नहीं आनी, ये नहीं, ये दुर्गति नहीं होनी चाहिए कि हमको कोई थप्पड़ मारे, कोई सर पे पानी डाले, कोई हमको फुसफुस करे, ये सब नहीं। तो वो हम फुसफुस अपने पास ही रख लेते हैं। इतना हम नहीं करने दिए अपने से। नींद आ रही तो फिर चल के जब कर लीजिए। आपको कहता है चल के भी जब कर रहा है तो फिर सो ही जाओ। फिर जब चल के ही नींद आ रही है तो आप भाग्यवान है। कोई टेंशन नहीं, सो जाइए। जब नींद पूरी हो जाए तब कर लीजिए। एक पॉइंट यहाँ बोल दे रहा हूँ, जब हमको फिर आप बस बोल के खत्म करेंगे। विटामिन डी देख लीजिएगा, B12 देख लीजिएगा, और खून की कमी ना हो देख लीजिएगा। इनकी कुछ खून की कमी है तो आज इनके लिए हम लेके आए चुकंदर। हमने कहा रहना है तो पीना पड़ेगा। यू डोंट कंप्लेन एवरी डे। तो खून की कमी तो पी लो भाई, क्या कहते हैं, बीटरूट का जूस, क्या कठिनाई है। एंड यू कीप योर बॉडी हेल्दी। बड़ा अच्छा, हम जीव गोस्वामी जी से हमको बड़ा अच्छा लगा। भक्ति संदर्भ में लिखा है कि कोई भक्त स्वस्थ जीवन जीना चाहता है तो उसकी भक्ति में वो विरोध नहीं है। बिकॉज भक्ति लंबे समय तक करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। सो इफ़ यू डिजायर टू बी हेल्दी, दैट्स नॉट रॉन्ग ऑन योर पार्ट। इससे आपकी भक्ति कमजोर नहीं होगी। ये सेम चीज़ भागवत में बोला गया है। कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड चैंट हरे कृष्णा। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कल फिर पढ़ेंगे इस पर, और बहुत अच्छा कमेंट्री है, उसको देखते हैं। श्री श्री नाम प्रभु की जय, श्री भगवान कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।